और चलिए बात सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार में बिहार की झोली में जाने वाले मंत्रालयों का फॉर्मूला अब तय हो चुका है। बिहार को 8 मंत्रालय मिल सकते हैं, जिनमें जेडीयू को 3 मंत्री पद, बिहार बीजेपी के खाते में 3 कैबिनेट मंत्री पद और चिराग पासवान के खाते में 1 कैबिनेट मंत्री पद जा सकता है। वहीं जीतन राम मांझी को एक स्वतंत्र प्रभार यहां पर मिल सकता है। फॉर्मूला माना जा रहा है कि खाका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कल 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिहार से 8 सांसद ऐसे जो कि मंत्री बनाए जा सकते हैं और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यही माना जा रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। चिराग पासवान कैमरे पर तो नहीं कह रहे थे कि उन्हें मंत्रालय चाहिए, लेकिन अंदर से उनकी भी कोई ख्वाहिश जरूर रही होगी। और इस स्थिति में अब जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक 8 मंत्री पद अकेले बिहार को मिल सकता है। जेडीयू को 3 मंत्री, नीतीश कुमार 3 ही मंत्रालय चाहते भी थे, 1 चिराग पासवान के पास, और वहीं बिहार बीजेपी के खाते में 3 कैबिनेट मंत्री पद जाएगा। और अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, सबसे ज्यादा जो मंत्री बनाए जा सकते हैं वो अभी तक की जानकारी यही है कि बिहार से ही हो सकते हैं। अब क्या इसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार है, ये जरूर समझना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जातिगत समीकरण का भी यहां पर ख्याल रखा जा रहा है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए भी जो जातिगत समीकरण है वो कैसे बनाया जा सके और जो सहयोगी दल है खास तौर पर उनको कैसे यहां पर खुश रखा जा सके, इसकी भी यहां पर कोशिश जरूर की जा रही होगी। बिल्कुल। और देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के दिल्ली में स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में होने वाले 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और जो मेहमान बाहर के देशों से आएंगे, मसलन राष्ट्राध्यक्ष, उनके लिए भी खास तरीके के पोस्टर तैयार किए गए हैं। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोइज़ू, उनके स्वागत के लिए ये पोस्टर तैयार किया गया। उसमें देखिए लिखा है, भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ऑनरेबल मोहम्मद मोइज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। इसी तरीके के पोस्टर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लगाए गए हैं और कुल मिलाकर यही कोशिश की जा रही, जो गेस्ट आएंगे उनको यह अनुभव हो कि भारत में आए हैं और भारत के लिए उनका जो स्वागत है बहुत बेहतर तरीके से होगा। देखिए, अगर हम उधर तस्वीर पे नजर डालें तो यहाँ उस जगह पर भी अगर हम जूम इन करके देखें तो वहाँ भी इसी तरीके के खास पोस्टर लगाए गए हैं जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरीके से तैयार है और देश से तो लोगों को बुलाया ही गया है, विदेश से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। एक इमेज देने की कोशिश की जाएगी, एक छवि देने की कोशिश की जाएगी कि भारत अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए है तैयार और एक पुख्ता एजेंडे के साथ। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई हर एक खबर न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है। नई सरकार में ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को जगह मिलना करीब करीब यहां से तय माना जा रहा है। पीएम मोदी के तीसरे टर्म की कैबिनेट में ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अब एक एक करके कौन कौन चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल रहेगा, उसे लेकर भी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मोदी कैबिनेट पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का मंत्री यहां पर बनना लगभग तय है। जेडीयू कोटे से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तीसरे नाम को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है। और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होने वाले हैं। इसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाली हैं। आपको बताते चले, विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी यहां पर शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं, उसकी तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा चुका है। अब बस इंतजार हो रहा है राजधानी दिल्ली में इन तमाम खास मेहमानों के पहुंचने का। और